कुंभ राशि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 4 ऐसी अद्भुत घटनाएं होने वाली हैं जिन्हें ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। इनमें से 3 खबरें इतनी शानदार हैं कि उन्हें सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे और घर घर मिठाई बांटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि ये आपके कर्मों का फल देगा आपको। आज की मेरी बातें आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समय आपके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ साबित होगा। सदियों से जो सपने आपने संजोए थे, जिन खुशियों का आप इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप बरसों से तपस्या कर रहे थे, अब उसकी घड़ी आ चुकी है। आपकी तकदीर को एक नई दिशा मिलने वाली है। ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वयं परमात्मा आपको 3 ऐसे खास संकेत दे रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे। इसीलिए थोड़ा समय निकाल कर ये वीडियो अंत तक ध्यान से देख लीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके आसपास कोई ना हो। आपकी ये सच्चाई गलती से भी आपके दुश्मन के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा और एक नई सुबह का आपके जीवन में आगाज नहीं हो पाएगा। आने वाले इन 24 घंटों में आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। आपके हर काम में एक नई ऊर्जा और उत्साह दिखाई देगा। बरसों से जो अधूरापन आपके जीवन में पल रहा था, साथ साथ चल रहा था, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको एक ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर आप खुशी से नाच उठेंगे। बस मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना, अंत तक सुनना, क्योंकि जो आपको अब मिलने वाला है वो आपको उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में हो रही हैं और कौन सी सावधानियां आपको अपनानी चाहिए। आज हम इस वीडियो में आपको हर बात विस्तार से समझाएंगे, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति इसे अंत तक ध्यान से देखेगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा। संघर्ष का अंत और सफलता की शुरुआत अब आपके जीवन में होगी। सबसे पहले उन सभी माता रानी के भक्तों को मैं ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जा करके जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली जरूर लिखिए, जिससे माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाए रख सके। कहा जाता है कि भगवान के घर देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। ये कहावत नहीं है, भगवान के लिए ये पूरी तरह से सच है। अब आपकी राशि के साथ ये सब होने वाला है। पिछले कुछ वर्षों से आपने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन आपको वो सफलता और खुशियां नहीं मिल पाई हैं जिनके आप हकदार थे। कई लोगों की तो बहुत कठिन परीक्षा अभी भी चल रही थी। वह परिश्रम करते थे, लेकिन फिर भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते थे। आपके मन में कई बार यह सवाल भी आया है कि हमने इतनी मेहनत की, फिर भी परमात्मा ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, हमें जीवन में सफलता नहीं दी। आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को भी देखा है जो बिल्कुल कम मेहनत करते हैं, कभी कभी वो गलत रास्ता भी अपनाते हैं, जैसे जुआ खेलते हैं, कोई कोई नशा भी करता है, फिर भी वो खुश हैं और सफल हैं। ऐसे लोगों को देखकर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि हमने ऐसी क्या गलती की जो हमें आज तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। दोस्तों, हार और जीत इंसान की मेहनत पर निर्भर करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से आपका भाग्य काफी कमजोर चल रहा है। आपकी मेहनत भी सफल नहीं हो पा रही है, लेकिन अब आपका भाग्य 100 गुना तेज रफ्तार से आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इस बात के संकेत स्वयं परमात्मा ने दे दिए हैं। निर्णायक समय आएगा और आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। शास्त्रों के अनुसार आपकी राशि में अगले 24 घंटों में एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसको महासंयोग कह सकते हैं, जिसमें आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष आया है, लेकिन आपको वो खुशियां नहीं मिल पाई जो आप चाहते थे। ये समय आपके जीवन में एक निर्णायक समय साबित होगा। आपको अगले 24 घंटों में अपने निर्णय खुद लेने होंगे। आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास करने की गलती ना करें, वरना ये आपको बहुत बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय आपकी किस्मत बहुत अच्छे मुकाम पर है। आपके घर में खुशियों की मात्रा कई गुना बढ़ने वाली है। साथ ही
आपके करियर और आर्थिक स्थिति में भी आपको बहुत संतुलन देखने को मिलेगा। आने वाले इन 24 घंटों में आपको 4 महत्वपूर्ण बदलाव अपने जीवन में करने होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके रुके हुए काम बहुत ही तेजी से पूरे होंगे। इस बारे में भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होगा और ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में संतुलन। आपको अपने निजी और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाकर रखकर चलना होगा। आपको अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप अपने परिवार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें समय देना अनिवार्य है। उनके साथ वक्त बिताइए ताकि आप उनकी मानसिक स्थिति को समझ सकें और आपस में बातचीत करके समय को अच्छे तरीके से जी सकें। आने वाले इन 24 घंटों में आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसमें आप अपनों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं या परिवार में किसी की शादी का योग बन रहा हो। ऐसे में अपनों के साथ और स्नेह पाकर आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा और आपके व्यक्तिगत जीवन में काफी संतुलन बढ़ जाएगा। अगर परिवार वालों के साथ कोई पुराने मतभेद या मनमुटाव चल रहे थे, तो अब वो भी सुलझ सकते हैं। परमात्मा से बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि अगर पारिवारिक जीवन में कोई कड़वाहट है, तो आप शांति से बैठकर उसे दूर करने की कोशिश करें। आपको बहुत अच्छे परिणाम हासिल होंगे। दुश्मनों से सावधान रहें। आने वाले 24 घंटों में आंखें बंद करके किसी की भी बातों पर विश्वास करने की गलती ना करें। आपकी राशि के लोग अक्सर दूसरों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि भोले होते हैं। आप लोगों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं, जिसका लोग गलत फायदा उठाते हैं और केवल अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। आपको अगले 24 घंटों में इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसे बहुत ही समझदारी के साथ करें। आपसे जलने वाले लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। वह आपकी बुराई करेंगे और आपके साथ आपके सारे काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको अपने रहस्यों को गुप्त रखना होगा। जो भी काम करें उसे गुप्त तरीके से करें, क्योंकि आपके दुश्मन अपना जाल बिछा चुके हैं और उन्होंने आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कसम खा ली है। आपका शत्रु आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो ऐन मौके पर वो काम बिगड़ जाता है। उसमें कोई बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाता है। आप सोचते हैं कि मैंने तो इसके बारे में किसी को नहीं बताया, केवल परिवार और दोस्तों के साथ चर्चा की थी। लेकिन दोस्तों में से ही, आपके परिवार में से ही कोई आपकी खुशियों से जल रहा है और कौन आपकी खुशियों पर बुरी नज़र लगा रहा है, ये आप नहीं समझते। अपनी बातें, अपना जो प्लान है, उसको गुप्त रखिए, खुशियों को गुप्त रखिए। इसीलिए अगले 24 घंटों में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि परमात्मा आपको जो भी अवसर दे रहा है, जो भी काम करने का मौका मिल रहा है, उसे दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए। ऐसा करने से आपके काम आसानी से पूरे होंगे और आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी खुशियों का ढिंढोरा इधर-उधर पीटा और लोगों को अपने रहस्य बताए, तो आपके जीवन में दुख आएगा। आपके आसपास रहने वाले लोग, मित्र और रिश्तेदार भले ही खुश और अमीर हों, लेकिन उन्होंने कभी आपको अपनी खुशी का राज नहीं बताया होगा। तो फिर आप क्यों अपनी खुशियों के बारे में सबको बता देते हैं? थोड़े समझदार बनिए और अपनी खुशियों के रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए, वरना आपका दुश्मन आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने में सफल हो जाएगा, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना बिल्कुल ही नहीं चाहता है। इसीलिए समय रहते सावधान होना अनिवार्य है। अहंकार का त्याग कीजिए और धन प्राप्ति के जो मैं उपाय बता रहा हूँ, उसको कीजिए। ये 24 घंटे का समय आपको नई-नई सफलताएं दिलाएगा। हम जानते हैं कि आपने जीवन में मेहनत बहुत की है, लेकिन आपका वो सफलता आपको नहीं मिली जिसके आप हकदार हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत आपको सफलता के नए शिखर पर ले जाएगी। हो सकता है
कि अब तक आपको अपने परिश्रम का सही फल ही ना मिला हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका परिश्रम सफल होगा और आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। एक बात समझ लीजिए कि आपको अपने अंदर से अहंकार और घमंड जैसी भावनाओं को खत्म करना होगा। जो भी काम करें उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें। अब हम आपको धन प्राप्ति के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये उपाय वास्तु शास्त्र के अनुसार मैं बता रहा हूँ। देखिए, धन प्राप्ति के जो उपाय हैं ये बड़े ही जरूरी हैं आपके लिए। ये उपाय अगर आप करेंगे तो अभी जो समय आ रहा है इसमें देवी माता को जरूर प्रसन्न करना चाहिए। और अब इस समय में आपको एक उपाय जो मैं बता रहा हूँ उससे देवी माता आराम से प्रसन्न हो जाती हैं और फिर आपके जीवन में खुशहाली आती है, जो संकट हैं वो मिटते हैं। पहला है माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा। धन, वैभव और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी और धन के स्वामी भगवान कुबेर देव गणेश जी भगवान की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। गणेश जी, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा आप शुरू कीजिए। आपके धन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। पूजा में आपको लाल फूल, केसर, हल्दी और घी का दीपक जरूर जलाना है। ये अनिवार्य है, तभी वो प्रसन्न होंगे। लाल कपड़े में धन रखने का एक उपाय मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि लाल साबुत कपड़ा ले लीजिए और उसमें एक सुपारी, साबुत सुपारी और 1 रुपए का सिक्का बांधिए और इसको एक रात के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में पूजा करने के बाद रख दीजिए। वहीं रखा रहे आपके मंदिर में या जहाँ पे फोटो है माता लक्ष्मी की। और फिर इसको आपको क्या करना है, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, जो आपकी तिजोरी है या जहाँ पे भी आप अपना धन रखते हैं, संदूक में, बक्से में, अलमारी में, वहाँ पर इसको रख दीजिए लाल कपड़े में बांध करके। ये उपाय धन संबंधी सारी समस्याओं को दूर करने में सहायक होगा। अब आपको एक काम और करना है, महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना अपने घर में कर लीजिए। महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना अगर आप करेंगे तो धन प्राप्ति के बहुत सारे अवसर मिलते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता वहां रहना चाहती हैं, तो वो अलग अलग तरीके से आपके घर में आना चाहती हैं फिर। और यंत्र को स्थापित करके आपको 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। 108 बार यंत्र को रखिए और यंत्र को स्थापित करिए और फिर उसको माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख के आप 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। अब है आपको, कन्याओं को कभी भी आप अपने घर से डांटिए फटकार के मत भगाइए, चाहे वो आपके मोहल्ले की हो, गांव की हो, शहर की हो, आसपास की हो, रिश्तेदारी की हो। उनके आप पूजा कीजिए। वो जब कभी आती हैं आपके घर तो उनको अच्छे से खाना खिलाइए, हो सके तो खीर खिलाइए, पूड़ी खिलाइए। इससे जब कन्याओं का आशीर्वाद मिलता है तो देवी दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं तो फिर दुनिया में कोई ऐसी महाशक्ति नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके या जो कुछ बुरा कर सके। क्योंकि दुर्गा माता प्रसन्न हो गई तो समझ लो साक्षात पूरा ब्रह्मांड आपके आपके तरफ हो जाएगा। अब दक्षिणावर्ती शंख और गोमती चक्र का भी आपको पूजन करके अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दक्षिणावर्ती एक शंख ले आइए, गोमती चक्र ले आइए, उसकी पूजा कीजिए, विधि विधान से कुमकुम लगाइए, रोली लगाइए, आप उस पर अक्षत डालिए, हल्दी में उसको सान करके, हल्दी लगा करके उसमें, और फिर इसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। हाँ, रखने से पहले एक रात के लिए धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी के फोटो के पास उसको जरूर रखिए। फिर अगली सुबह नहा धो करके उसको अपने धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दीजिए। काली हल्दी का प्रयोग आपको करना है। काली हल्दी को चांदी के डब्बे में रखकर तिजोरी में रखने से भी धन प्राप्त होता है। धन का बड़ा ही लाभ होता है। ये एक अचूक उपाय है जिसे करने से घर में स्थायी रूप से आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। अगला है अखंड ज्योति जलाने का आपके जीवन में बड़ा महत्व है। अब आपको अपने जीवन में जब भी कभी आप व्रत रखते हैं, जब भी कभी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और जब कभी माता लक्ष्मी का दिन होता है, खास करके आप शुक्रवार के दिन भी, बृहस्पतिवार के दिन भी अगर अखंड ज्योति जलाते हैं तो सारे आर्थिक संकट समाप्त हो सकते हैं। ये उन खास चीजों में है जो आर्थिक संकट के लिए विशेष होता है।
अब आपको एक मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र का भी आपको जाप करना है, जिससे आपके जीवन में आर्थिक संकट समाप्त हो जाएंगे और समृद्धि बढ़ेगी। आर्थिक समृद्धि आपके जीवन में खूब होगी। और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै। तो ये मंत्र आपको जरूर जपना है। ये मंत्र अगर आप जपते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये आपकी राशि के अनुसार है। इस मंत्र को जपने से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है हमेशा के लिए। धार्मिक अनुष्ठानों में आप कुछ दान कीजिए। जैसे कहीं पर भंडारा चल रहा हो, कहीं पर किसी लड़की की शादी हो, कोई मंदिर बन रहा हो, तो उसमें आप कुछ ना कुछ जरूर दान कीजिए। जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतना ही सही, लेकिन दान आप जरूर कीजिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा आपके जीवन में बनती है। अपने घर की चौखट को हमेशा साफ रखिए। अपने घर में साफ सफाई रखिए, गंदगी मत रखिए कभी। नहीं तो माता लक्ष्मी वहां रहना पसंद नहीं करती हैं। अगर हर जगह आपके घर में कूड़ा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो फिर माता लक्ष्मी वहां कभी निवास नहीं करती हैं। झाड़ू को एक सही ढंग से रखने का भी आपके जीवन में महत्व होता है। झाड़ू को ऐसे खड़ा करके नहीं रखना होता है, ऐसे खड़ा नहीं रखना है, ऐसे पड़ा करके रखना होता है, ऐसे पड़ा करके। और दूसरी बात कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही रूप होता है। वो घर की गंदगी को समाप्त करता है, आमंत्रित करता है माता लक्ष्मी को, तो उसकी भी पूजा की जाती है। झाड़ू पर कभी अगर जाने अनजाने पैर लग जाए तो तुरंत माफी मांगिए, माता लक्ष्मी से भी और झाड़ू से भी। झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी क्रोधित होती हैं, जहां पर आने जाने वाले की दृष्टि उस पर पड़े। आपके घर में कोई आया, उसको झाड़ू दिख गई, तो ये नहीं करना है। ऐसी जगह पर रखिए जहां पर वो लेटा के रहे और दूसरों की नजरों से बच के रहे। कोई भी आपके घर में आए उसको वो ना दिखे। ये बात आप ध्यान रखिए। भगवान भोलेनाथ हमेशा आपका कल्याण करें। माता लक्ष्मी हमेशा आपके जीवन में बनी रहें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।